सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु निरंकार दातार का शुक्राना करते हुए दासी इन्हीं के आशीर्वाद से साथ संगत माँ के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि भगवान वही करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। जो हम भगवान से चाहते हैं भगवान वो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो हमारे लिए सुखदायी नहीं होता। जो भगवान को हमारे लिए अच्छा लगता है भगवान वही करते हैं। हम हर हाल में सतगुरु दातार का शुक्राना ही करते चले जाएं। कहते भी हैं हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। जो हर हाल में दाता का शुक्र मनाते हैं, इस पर विश्वास रखते हैं, इसकी रजा में राजी रहते हैं, तो उसके सारे काम सही हो जाते हैं। कहते हैं कि संसार में हर एक वस्तु व प्राणी नाशवान है, जिसका विनाश संभव है। संसार में हर एक वस्तु इसी की रजा से उत्पन्न होती है और उसका विनाश होता है। यदि हम यह समझ पाएं कि ईश्वर की इच्छा से ही सारे काम संपन्न होते हैं, तो हम सही भक्ति रास्ते पर चल रहे हैं। संसार में उन्नति अवनति, विकास, पतन, होनी अनहोनी इसी की इच्छा पर निर्भर करती है। परम सत्ता यही निरंकार है। हमें भूतकाल को याद करके दुखी नहीं होना चाहिए और ना ही भविष्य के लिए चिंता करनी चाहिए। हमें हमेशा वर्तमान में ही जीना चाहिए। ईश्वर की परम सत्ता में मनुष्य का विश्वास ही उसे पूर्ण भगत की स्थिति में पहुंचा सकता है। इस अवस्था में वह ईश्वर को ही महत्व देता है। जीवन की हर अवस्था और दशा उसे सुखदायी महसूस होती है, क्योंकि सुख दुख को वह ईश्वर की देन समझकर स्वीकार करता है। सब्र और सहजता ही उसकी जीवन नैया को सही दिशा प्रदान कर उसे लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ाते हैं और वह ईश्वर की रचा में जीवन जीता है। संगत जी, इस तरह दासी एक घरेलू स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। साथ संगत जी, इस स्टोरी से भी यही सीखने को मिला है कि हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान जो भी करते हैं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। अगर कोई हमारा काम नहीं भी बनता तो उसमें भी हमारा भला ही छिपा होता है। हम भगवान की रजा में हर समय राजी रहें। प्रभु की रजा में पूरा जिनका ईमान है उनके लिए ये जिंदगी आसान है। कहते हैं विनीता जी के विवाह को पूरे 11 साल हो चुके थे, परंतु माँ बनने का सुख उसको मिला ही नहीं था। मंदिर, देवी, मनोती, व्रत, उपवास सब कुछ किया पर कुछ नहीं मिला। डॉक्टर ने भी कोई कमी नहीं बताई थी दोनों में। फिर पता नहीं किस कारण ईश्वर ने उनको संतान नहीं दी। यही सोचकर विनीता अपना मन खराब किए रहती। उसके दोनों देवरों की शादी उसके सामने हुई। साल भर में दोनों की गोद में एक एक बच्चा भगवान ने उनको दे दिया। वह हर रोज ये बात याद करके रोती कि मेरे घर में संतान नहीं है। हालांकि विनीता जी के पति कुछ कहते भी नहीं थे, पर जब शाम को बाहर से आते ही देवरानियों के बच्चों को लेकर बिजी हो जाते, उन्हें गोद में लेकर खिलाने लगते, तब विनीता का मन बहुत ही खराब होता। खैर, किया भी क्या जा सकता था, जो भगवान को मंजूर है। ऐसा नहीं कि वो इन बच्चों से प्यार नहीं करती थी, वो अपने देवरों के बच्चों से बहुत ही प्यार करती थी, किंतु मन का एक कोना फिर भी उदास रहता था उसका। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। इस बीच मंझले देवर का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। अब घर में छोटे देवर देवरानी और उनकी छुटकी बेटी और वो
और उसकी दुनिया बन गई। अचानक उसे पता चलता है कि छोटी के घर में फिर से बेबी होने वाला है, बच्चा होने वाला है। मन में एक बार फिर अपनी कमी का एहसास तो हुआ, पर उसने भगवान की इच्छा को स्वीकार कर लिया। भोजन करते करते अचानक एक दिन उसने सुना देवर जी देवरानी से कह रहे थे, सीमा, हम अपना दूसरा बच्चा बड़े भैया भाभी को दे देते हैं, कैसा रहेगा। विनीता जी ने सुना तो वो हैरान रह गई। क्या ऐसा होगा? सचमुच में किसी बच्चे की माँ बन सकती हूँ? अपनी खुशी की रो में वो देवरानी के चेहरे के भाव नहीं देख पाई। दूसरे दिन से वो देवरानी की और ज़्यादा देखभाल करने लगी। विनीता जी इतनी खुश थी मानो वो खुद ही माँ बन रही हो। उसने छुप छुप कर नए बच्चे के लिए कपड़े, मोजा, टोपा सब बना लिए। समय आया, छोटी देवरानी को बच्चा तो हुआ, किंतु बच्चा माँ की गोद में ही रहा। देवरानी के उदासीन व्यवहार ने उसका दिल एकदम तोड़ दिया। बची खुशी उम्मीद उसने उन दोनों की बात सुनकर छोड़ दी। जब देवर अपनी पत्नी को समझा रहे थे कि क्या हुआ अगर हम भाभी को बच्चा दे दे तो, और देवरानी का कहना कि भाई बच्चा तो घर में ही रहेगा, मेरे पास रहे या उनके, मैं पूरा पूरा अपने बच्चे को किसी को नहीं दे सकती। बस उसके माँ बनने का जो सपना था वो वहीं पर ही ख़त्म हो गया। फिर उसने भगवान की इच्छा को एक्सेप्ट कर लिया। कुछ दिनों बाद फिर खबर आई कि मंजली देवरानी भी माँ बनने वाली है। फ़ोन पर विनीता ने अपनी मंजली देवरानी को बधाई दी। मन बहुत रोया उसका मन बहुत रोया, पर ईश्वर की इच्छा के आगे भला क्या हो सकता है। एक रात खबर आई कि मंजली देवरानी के घर बेटा हुआ है। दरअसल मंजली देवरानी को इस बार कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के कारण डॉक्टर ने ट्रैवल करने से मना कर दिया था, तो वो उन लोगों ने वहीं शहर में ही डिलीवरी करवाने का फैसला कर लिया था। रात फ़ोन पर देवर ने कहा, भाभी आप सबको लेकर आ जाइए, अगले हफ्ते हम फंक्शन रख रहे हैं बच्चे का। मन ही मन रोते रोते विनीता जी ने यात्रा पूरी की। छोटा देवर, उसके दोनों बच्चे, पति, सास सब साथ में थे, बस वो किसी के साथ नहीं थी। मेरा जीवन तो निरर्थक हो गया। भगवान तुमने कभी मेरी नहीं सुनी। हर गुजरते मंदिर के आगे वो ऐसा बोलती। शाम तक वो सबके साथ मंजले देवर के घर पहुंच चुकी थी। मंजला मीन्स बीच वाले देवर के घर पहुंच चुकी थी। लंबा चौड़ा आयोजन, खूब लोग, बाग गहमा गहमी, लेकिन उससे कोई ठीक से बात तक नहीं कर रहा था। कुछ औरतें आपस में बातें भी कर रही थी। पति भी आकर काम में लग गए। वो बस ऐसी बैठी हुई विनीता जी सोचती रही। तभी एक स्त्री ने कहा, आप विनीता जी हैं? तो विनीता जी ने कहा, जी हाँ। तो वह स्त्री कहने लगी, चलिए आप। कहकर वो स्त्री विनीता जी को एक कमरे में ले गई। वहाँ मंजली देवरानी बच्चे के साथ लेटी थी और उलाना देते हुए बोली, दीदी कहाँ हो आप? शाम को हमारा गोद भराई का फंक्शन है और आप ऐसे मुंह उतार कर बैठी हो। चलो पहले आप तैयार हो जाइए अच्छे से, फिर बच्चे को संभालिए। विनीता तैयार होने उठी तो साथ आई महिला ने कहा, आज चलिए मैं आपको तैयार कर देती हूँ। हल्का सा मेकअप किया, आंखों में काजल डाला, बनारसी साड़ी लगाई। विनीता जी बहुत ही सुंदर लग रही थी, किंतु आंखों में झुंझलाहट भी थी। गोद में बच्चा देवरानी के आया है और लोग मुझे क्यों इतना सजा रहे हैं। फिर हॉल में जहां प्रोग्राम होना था सब इकट्ठे हो गए। बच्चे को मंजली देवरानी एक बार भी उसको हाथ लगाने नहीं दी थी। बस रोने रोने को हुई जा रही थी विनीता।
तभी तभी मंझले देवर ने सबको शांत करते हुए कहा, आज का यह आयोजन मेरे बड़े भैया और भाभी के पहले पुत्र रतन की प्राप्ति के उपलक्ष्य में रखा गया है। आप सब श्रीमती विनीता जी और राजेश जी को और नवजात शिशु को अपना आशीर्वाद दें। और मंजली देवरानी ने आकर विनीता जी को उलाहना देते हुए कहा, लो भी दीदी, अब अपने बच्चे को गोद में कब से आपके बच्चे को गोद में कब से लिए हुए फिर रही हूँ, थक गई हूँ भाई मैं, और अब आप अपने बच्चे को संभालो। यह सुनते ही विनीता जी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे और अब राजेश जी और विनीता जी दोनों के बीच एक नन्हा सा राजकुमार सब मानो डगमग डगमग हुए जा रहे थे। क्या मैं सचमुच माँ बन गई हूँ? विनीता जी सोच रहे हैं कि मैं सचमुच माँ बन गई हूँ या सपना देख रही हूँ। तालियों का शोर, सबके मुस्कुराते चेहरे, मंझले देवर देवरानी की मुस्कान यही तो कह रही थी कि आप माँ बन गई हैं। संगत जी, जो सतगुरु निरंकार की रजा को एक्सेप्ट कर लेता है, ये भगवान उसको वही देता है जो उसको ज़रूरत होती है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा सब्र, संतोष, इस ईश्वर पर विश्वास तो अटूट रखना है। तभी तभी वो परमपिता परमात्मा के आशीर्वादों को पा सकता है। इस कहानी से भी हमें यही सीखने को मिला है कि ये ईश्वर अंतर्यामी है और हमें अपनी मांगे नहीं रखनी चाहिए। हमें तो बस यही कहना चाहिए कि ईश्वर जो भी करता है ठीक करता है। जब हम अपने जीवन की डोर ईश्वर को सौंप देते हैं तो हमारे सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। हमें अपनी मांगे नहीं रखनी पड़ती। ईश्वर अंतर्यामी है और निस्वार्थ भाव से सेवा, सिमरन सत्संग द्वारा ही हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। परम सत्ता ईश्वर से प्रेम, इश्क हकीकी का एक ही रास्ता है जहाँ हमें किसी फरियाद की ज़रूरत नहीं होती है। संगत जी, ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियाँ भी हुई होंगी। उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा करना और सहजता से ही हमारी जीवन की नैया पार लगेगी अगर हम विश्वास अपना अटूट इस परम पिता परमात्मा पर रखेंगे तो। साथ संगत जी, दासी को क्षमा कर देना जहाँ पर भी कोई गलती हुई है। दासी नादान बच्ची है, आप जी आशीर्वाद देना कि शुद्ध विचार रखने की क्षमता बख्शना। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।